धाकड़ खबर बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। आरएसएस संविधान का सम्मान नहीं करती है। वो संविधान की जगह मनुस्मृति लागू करवाना चाहती थी और आज भी मनुस्मृति लागू करवाने की कोशिशों में लगी हुई है। ये वो लोग हैं जो तिरंगे का भी सम्मान नहीं करते थे, इस तिरंगे को जला देते थे। ये मेरा कहना नहीं है, ये कहना है दिग्विजय सिंह का, जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। साथ में वर्तमान समय की अगर बात करें तो राज्यसभा सांसद हैं और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हैं। कुछ लोग उन्हें दिग्गी राजा भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं तो कल वो लखनऊ पहुंच गए। वहां पे उन्होंने एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने ये बात कही। इसके बाद मेरे जहन में कई सारे सवाल पैदा हो गए। मुझे लगा कि उन सवालों को आपके सामने भी रखना चाहिए और आप लोगों को भी उन सवालों पर गौर करना चाहिए जिस तरीके की बात दिग्विजय सिंह ने की है। उसके बाद दिग्विजय सिंह और कांग्रेस पर ही सवाल खड़े हो गए हैं। पहले हिस्से में दिग्विजय सिंह का बयान और वो सवाल आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा खबर के दूसरे हिस्से में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में जो भाषण दिया है और इशारों में जो उन्होंने कुछ बातें कही हैं, क्या उनकी तुलना दिग्विजय सिंह के इस बयान से की जा सकती है या दिग्विजय सिंह के बयान के सामने रखकर नरेंद्र मोदी के उस भाषण को देखा जा सकता है? ये लोग आप सोचिएगा, पर उन चीजों को आपके सामने जरूर रख रहा हूं। चलते हैं खबर के पहले हिस्से की तरफ। जी हां, खबर के पहले हिस्से में मैं आपके सामने दिग्विजय सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो हिस्सा रख रहा हूं जिसमें उन्होंने आरएसएस पर बड़ा हमला बोला। कहा ये लोग संविधान का विरोध कर रहे थे और कह रहे थे उस वक्त कि मनुस्मृति लागू होनी चाहिए और इन्होंने तिरंगे का भी कभी सम्मान नहीं किया, इन्होंने तिरंगे को जलाया है। सुन लीजिए दिग्विजय सिंह की जबानी। गलती इनकी नहीं है, गलती विचारधारा की है। मोहन भागवत जी, ये मनुस्मृति से ही भारतीय संविधान का संचालन कराना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर का विरोध किया, भारतीय संविधान को जलाया, तिरंगे को जलाया। अब यहां सबसे पहला सवाल यह पैदा होता है कि दिग्विजय सिंह जी, जिन्हें दिग्गी राजा भी कहते हैं, मुख्यमंत्री की सीट पर आप रह चुके हो और उस राज्य में मुख्यमंत्री की सीट पर रह चुके हो जिसको आरएसएस की सबसे बड़ी प्रयोगशाला कहा जाता है, और वहां आज शिवराज सिंह और तमाम उनके जो मंत्री हैं और तमाम जो उनके मशीनरी है, उनका जो प्रशासन है, पुलिस है, उनमें सब में होड़ मची हुई है कि कौन सबसे बड़ा भगवाधारी आपने सत्ता में रहते हुए अगर काम किया होता तो जो लोग तिरंगे का सम्मान नहीं कर रहे थे, जो लोग संविधान का विरोध कर रहे थे, संविधान को नहीं मान रहे थे, वो लोग आज सत्ता तक नहीं पहुंच पाते। इसमें सबसे अहम सवाल आप पर ही खड़ा होता है क्योंकि राज्य में ही नहीं, केंद्र में भी 55 साल तक लगातार कांग्रेस की सरकार रही है। ये बात साफ बता रही है कि आप लोग कहने को तो बात करते रहे कि हम गांधी के विचारों को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन आपने नाथूराम गोडसे के विचारों को आगे बढ़ने से कभी भी नहीं रोका। तभी तो वो लोग आज उसी राज्य में जहां के आप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ग्वालियर के अंदर गोडसे का मंदिर बना रहे हैं, इंदौर की सड़कों पर उतरकर गोडसे जिंदाबाद कर रहे हैं, और कालीचरण गांधी का अपमान करने के बाद रायपुर से भागकर आ जाता है आपके मध्य प्रदेश में। ये आपकी देन है। तमाम ऐसी बातें करके आप क्या बताना चाहते हैं? अपने गिरबान में झांकिए और सोचिए कि आपने अगर 1948 में गांधी की हत्या के बाद ही सही तरीके से कदम उठाए होते तो आज ये विचारधारा, जो देश को बर्बाद करने वाली विचारधारा बताई जा रही है, जिसे रात दिन आप लोग कह रहे हैं कि देश को मिटा देने वाली विचारधारा है और ये देश का विभाजन करने वाली विचारधारा है, हिंदू मुस्लिम में बंटवारा करने वाली विचारधारा है और देश को तोड़ने वाली विचारधारा है, क्या ये यहाँ तक आ जाती नहीं ना? तो आप जब सवाल करें तो कम से कम अपने अंदर झांक के उसका जवाब जरूर दें। अब देख लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ कहा है संसद के अंदर उसको। जी हाँ, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सबसे पहले कहा है वो मैं आपके सामने रख देता हूं। उन्होंने कहा कि जो लोग इतिहास से सीखते नहीं हैं वो इतिहास में चले जाते हैं। सुन लीजिए उनकी जबानी। इतिहास के जो लोग इतिहास से सबक नहीं लेते हैं वो इतिहास में खो जाते हैं। क्या यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिग्विजय सिंह को या कांग्रेस को सीधे तौर पर मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि एक बार ऐसा नहीं हुआ है भाई। गांधी की हत्या के बाद तो पहला मामला था ही, उसके बाद जो है जब ये आंदोलन शुरू हुआ बाबरी मस्जिद वाला, बाबरी मस्जिद ढाई गई, वो हो गया, उसके बाद गुजरात दंगे हो गया। अगर वाकई में कांग्रेस कुछ करना चाहती
तो इतिहास से सबक लेती तो आज वो बहुत कुछ कर रही होती और खुद इतिहास ना बन जाती। क्या वही कहने की कोशिश नरेंद्र मोदी के जरिए की गई है? इसके अलावा अब आगे बात कर लेते हैं नरेंद्र मोदी के दूसरे बयान की, जिसमें उन्होंने कहा कि हम लोग निरंतर प्रयास करते रहते हैं, हम भागते नहीं हैं। उसे भी सुन लीजिए और उसके बाद क्या सवाल खड़ा हो रहा है उस पर भी गौर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, हम किसी पर ठीकरा फोड़ करके भाग जाने वालों में से नहीं है। हम ईमानदारी से प्रयास करने वालों में लोग हैं, जिम्मेवारी के साथ देशवासियों के साथ खड़े रहने वाले लोग हैं। सुन लिया आपने। अब इस बयान को थोड़ा बड़े प्रोस्पेक्टस में समझने की जरूरत है। 1925 में बनी आरएसएस, जब 1948 में गांधी का मर्डर हो जाता है उसके बाद उसको प्रतिबंधित कर दिया जाता है और लोग उसको अछूत मान लेते हैं, उसको अपने पास बैठाना खड़ा करना भी पसंद नहीं करते। लेकिन फिर भी आरएसएस अपने मंसूबों को नहीं छोड़ती है, धीरे 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 करके अपनी तमाम चीजों में लगी रहती है। और एक दिन वो आता है, बाबरी मस्जिद को तुड़वा दिया जाता है, बम लगा लगा के दिन के उजाले में तुड़वा दिया जाता है। और उसके बाद से सिलसिला शुरू है लगातार आरएसएस का, भाजपा का आगे बढ़ने का। तो क्या वाकई में कहते हैं ना, जागू से लागू बुरा होता है। एक आदमी जाग रहा है, कांग्रेस वाले कह रहे हैं हम तो जागरूक हैं जी, हम तो जो हैं लगे हुए हैं गांधी की विचारधारा को आगे बढ़ाने में। लेकिन हमारे यहाँ देसी कहावत है कि जागू से ना लागू बुरा होता है, जो लगा रहता है। जागू की तो कहीं ना कहीं आंख लगी जाएगी और जो लागू है वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा। आपके घर में जो भी उसे वारदात अंजाम देनी है वो वारदात अंजाम दे देगा और आप इस मामले में लगे रहेंगे, नहीं मैं जाग रहा हूं, नहीं मैं जाग रहा हूं, और कभी ना कभी आपकी पलक झपकेगी और उसी बीच वो काम कर जाएगा। या आप ये भी कह सकते हैं कि इन लोगों को बढ़ने का मौका दिया गया, क्योंकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जैसे ही गांधी की हत्या हुई उसके बाद तमाम आरएसएस के लोग कांग्रेस में जाके घुस गए और अपने आप को सेकुलर कहने लगे और धीरे धीरे कांग्रेस के अंदर रहते हुए उन्होंने कांग्रेस को खोखला किया। और आज कांग्रेस की स्थिति बना दी है कि भाजपा में तमाम वो नेता नजर आते हैं जो किसी जमाने में कांग्रेस में हुआ करते थे, उन्होंने निकल के भाजपा बनाई है, ये भी लोग कहते हैं। लेकिन हम कह रहे चलिए अगर ये भी है कि वो लोग घुस आए और फिर बाद में इनको बर्बाद करके चले गए, तो इनकी अपनी कोई सोच है या नहीं है? या कोई आता है इनको पुचकार देता है और कोई फिर जाता है इनको लात मार के निकल भी जाता है और ये कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो सवाल जो है दिग्विजय सिंह पर खड़ा होना, कांग्रेस पर खड़ा होना लाजमी है। एक छोटी सी कोशिश थी, मुझे लगा कि आपके सामने रख दूं, आपके जहन में कुछ चीजें आ जाएं, अच्छी बुरी जो भी लगी हो कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूंगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे नहीं इजाजत।